आज हम लोग पीटी के लिए 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। तो वो बात है, पहली बात है आपको नोट्स बनाना। दूसरी बात है कि नोट्स का बनाने का लक्ष्य क्या होता है। दूसरी बात है रिवीजन, हम रिवीजन कैसे करें। और तीसरी बात होती है न्यूज़पेपर को पढ़ने पढ़ने का क्या महत्व है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बात है नोट्स बनाना। तो नोट्स बनाने का हम लोग को ये 2 टारगेट होता है, या हम किसी चीज़ की भी नोट्स बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, उसके लिए कोई टारगेट होता है, हम किस टारगेट के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने का भी एक टारगेट होता है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नोट्स बनाते हैं तो उस पीटी में काम आता है 90%। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नोट्स बनाते हैं तो उसकी वो जो उपयोगिता है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे नोट्स बनाएं। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने के लिए आप हमेशा ख्याल रखें, ध्यान रखें कि पीटी में हमको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टॉपिक अगर पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडस सिविलाइजेशन है। इंडस सिविलाइजेशन में क्या करें हम लोग, सबसे पहले 10 ईयर्स लें। 10 ईयर्स ले करके उसके बाद देख लें कि 10 ईयर्स बैक पीछे देख लें कि 10 ईयर्स में एक डायरी ले लें। 10 ईयर्स का आप देख लें कि किस प्रकार से ये इंडस सिविलाइजेशन का, सिंधु सभ्यता का वो क्वेश्चन आया है। पहले उन क्वेश्चन को, प्रश्नों को लिख लें एक डायरी बना करके लिख लें। तो आपको वो जो प्रश्न है उसका स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा कि ये किस स्टैंडर्ड से, इंडस सिविलाइजेशन में किस स्टैंडर्ड का प्रश्न आ रहा है। उसके बाद आप उस जो है, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि किस प्रकार से हम बुक से मदद ले सकते हैं। तो उस बुक से आप एक अलग में एक डायरी, या तो आप उसी के साथ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो पीटी वही 10 ईयर्स का, सबसे पहले आप 10 ईयर्स का जो भी है इंडस सिविलाइजेशन का आप प्रश्नों को लिख लें। उसके बाद नीचे में उसका नोट्स बनाना शुरू कर दें। तो ये है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, मतलब चुनना पड़ता है आपको उसमें कि 4 ऑप्शन में क्या। और उसी मेंस में कुछ दूसरा टारगेट आ जाता है। वो जो आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने का जो है टारगेट है, एम्बिशन है, कुछ और हो जाता है। तो लेकिन हमें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नोट्स बनाना है। तो ध्यान रखिए कि ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसी पर्पज से आप नोट्स बताएं। हो सकता है कि बाद में आपको ये मेंस में काम आ जाएगा और उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। हम पीटी की बात कर रहे हैं। दूसरी, आप नोट्स बनाने का लक्ष्य समझ गए, किस तरह से नोट्स बनाए। एक एग्जाम्पल के लिए हम बताएं आपको कि इस तरह की बात आप ऐसे इंडस सिविलाइजेशन, और भी चैप्टर है, इकोनॉमी का है और पॉलिटी का है, जो भी है, आप उस तरह से नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपको रिवीजन का। आप जो रूटीन सेट करते हैं तो रूटीन में एकदम बना लीजिए कि फिक्स डेली 3 घंटे का 3 आवर्स का आप रिवीजन का आप एक टाइम रूटीन सेट कर लें। और उसमें जो आप रिवीजन करेंगे, तो जैसे आज मैंने जो भी पढ़ा, एक चीज़ और है, आप जो पढ़ रहे हैं आप ये हर हमेशा कोशिश करें, हमने जो इसमें टाइम दिया है, हम इसमें अभी जो टाइम मैंने इसमें दिया है तो इसमें से मैंने क्या सीखा है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने यहाँ जो काम किया, इतना जो एनर्जी लगाया, इतना जो टाइम दिया, इतना जो मेहनत किया, तो इसमें मैंने क्या सीखा। कुछ सीखना पड़ेगा आपको। इस तरह से अप्रोच अगर रहेगा तो कुछ न कुछ आप सीखिएगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सीख जाइएगा, सारी चीज़ें याद हो जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन रिवीजन में क्या करें, जैसे मान लीजिए आज जिस टॉपिक को हमने पढ़ा
उसको 3 दिन के बाद उसको 3 घंटे का टाइम है। आप जैसे हिस्ट्री को ले लिए, पॉलिटी को ले लिए, इकोनॉमी जैसे कर रहे हैं, तो एक चैप्टर जैसे आज किए आप अपना देख लें तो आपको जैसे आज किए, जिस चीज़ का रिवीजन किए वो 3 दिन के बाद उसका रिवीजन हो जाएगा फिर उसका 3 दिन के बाद 6 दिन के बाद उसको रिवीजन दे दीजिए। उसके बाद 6 दिन के बाद आप 15 दिन के बाद रिवीजन दे दीजिए। उसके बाद 1 महीने के बाद रिवीजन दे दीजिए। 1 महीने के बाद फिर 2 महीने के बाद रिवीजन दे दीजिए। बस इतने रिवीजन में आपको वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ 95% आपके अंदर वो आ जाएगी। इस तरह से हमको रिवीजन करते रहना है। तब मतलब सब्जेक्ट वाइज करते जाइए। पॉलिटी का कर दिए, उसका हिस्ट्री का कर दिए, इकोनॉमी का कर दिए, इस तरह से, लेकिन वो सर्कुलेट होती रहे। रिवीजन वो 3 घंटे का जो आप फिक्स कर रहे हैं, 3 घंटे का काम आप रेगुलरली उस तरह से रिवीजन में हम उसको देते रहें। अगली बात है न्यूज़पेपर की बात है। कुछ लोग ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर सोचता है कि पीटी में कोई है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और पीटी 2 महीना पहले 1 महीना पहले न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं। ये गलत बात है। न्यूज़पेपर पढ़ना यहाँ तक कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा, आप जिस दिन एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, अगर टाइम 1 घंटा बच भी गया 1 घंटा पहले, आप अगर मौका मिले तो वो पेपर पढ़िए, वो फ़ायदा होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको आप 2 पर्पस से कंटिन्यू रखिए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स को जो भी आपका आता है, 3 चीज़ मैंने चर्चा किया था, एक एडिटोरियल पेज का, एक बिजनेस या कारोबार पेज का, एक आपको स्पोर्ट्स का। ये 3 पेज डीपली पढ़िए और 2 घंटा एकदम डीपली 2 घंटा इस पर दीजिए। नोट्स बनाने का काम है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाइए इसका, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दीजिए, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका नोट्स आप बनाएंगे तो आपको वो चीज़ पीटी में भी काम आएगा। दूसरी बात है, हम अलग से चर्चा करेंगे कि न्यूज़पेपर का और जो क्षेत्र जो पेज है वो कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट होगा, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। मेंस जब आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और भी सारे पेज होते हैं न्यूज़पेपर के, वो हमको कहाँ बेनिफिट दे सकता है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो ये यहाँ तक कि न्यूज़पेपर का भी हम लोग क्या करें, उसको जो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो रिवीजन जो 3 घंटा हमने दिया है, तो उसमें रिवीजन में भी हम न्यूज़पेपर को डालेंगे। मतलब वो 3 घंटा कुछ भी हो, 3 घंटा कुछ भी हो, उसी को सब्जेक्ट हिस्ट्री किए, न्यूज़पेपर किए, मतलब इस तरह से करते गए। आज मतलब कि जो 3 घंटा ही देना है, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, और 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी में, जैसे मतलब स्पोर्ट्स में आ जाता है, कुछ भी ये कहाँ हो रहा है, तो ये मेंस में नहीं आएगा। स्पोर्ट्स का जो है वो मेंस में आपको नहीं आएगा। तो स्पोर्ट्स में पॉइंट बना करके जो पुरस्कार है, खेल है, टूर्नामेंट है, कहाँ हो रहा है, इस तरह की पीटी में आपको काम आ सकता है। और ये काम हर जगह आएगा, जब तक कि आप इंटरव्यू नहीं दे देते हैं। वो न्यूज़पेपर जो ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह आपको वो चीज़ फ़ायदा पहुंचाएगा। और सबसे बड़ी बात है, चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू।